दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी लोग ये जान रहे हैं कि मई के महीना किस प्रकार से हर लग्न के लिए जाएगा। उसकी एक छोटी सी प्रिडिक्शन आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आप लोग मेरी वीडियो को देखिए, हर लग्न के बारे में मई का महीना कैसे जाएगा वो पूरी की पूरी लग्न के अनुसार प्रिडिक्शन आ रही है गोचर के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जल्द से जल्द जो भी नई रिसर्च है आप लोगों के समक्ष सबसे पहले आए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग धनु लग्न का ये मई का महीना किस प्रकार से जाएगा। दोस्तों मैं ये बात जानता हूं कि वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूं मैं, तो देखिए धनु लग्न किसे कहते हैं। धनु लग्न है जहां पर इस वाले पोर्शन में 9 नंबर लिखा है। अगर आपकी जन्मपत्री में यहां पर लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब लग्न अगर आपकी धनु है और धनु लग्न के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं कि मई का महीना किस प्रकार से जाएगा। और ये हम लोग बताते किस ढंग से हैं, ये गोचर के अकॉर्डिंग बताते हैं। और गोचर क्या है कि इस समय ब्रह्मांड में जो ये सारे ग्रह जिस राशि पर चल रहे होते हैं, हम लग्न के हिसाब से उन राशियों पर वो ग्रह ले लेते हैं या लिख देते हैं। अब इन ग्रहों का हमारी लाइफ पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, ये एक छोटी सी प्रेडिक्शन होती है। ये गोचर सभी लोगों के लिए, सभी धनु लग्न वालों के लिए एक जैसा होगा, मतलब एनर्जी एक जैसी देंगे। लेकिन जहां पर आपकी बर्थ हुई है, जहां पर जब आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह पड़ा हुआ है, फल आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलता है, मतलब वो एनर्जी आपको उसी अकॉर्डिंग मिलती है। और गोचर हमें क्या है, गोचर हमें ये बताता है कि इस समय कौन सा समय आपके लिए अच्छा है और कौन सा समय आपके लिए बेकार है, गलत है। लेकिन हर व्यक्ति का कर्म अलग अलग है, तो हो सकता है कि जो पॉजिटिव टाइम मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना अगर कदम उठाते हैं किसी भी काम को, अच्छे काम को करने के लिए, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे धनु लग्न में गोचर किस प्रकार से पड़े हुए। देखिए लग्न में 9 नंबर है, शनिदेव महाराज इसमें क्या है, तीसरे भाव में पड़े हुए हैं। और 5वें भाव में क्या है, सूर्य, बुध, राहु और गुरु। और इनके सप्तम भाव में कौन है, मंगल और शुक्र। और 7th और 11th भाव में जो लाभ भवन है उसमें केतु। अब कुछ डेट ऐसी हैं जिनको आपको नोट करना है, जैसे 19 और 20 तारीख हेल्थ के लिए थोड़ा सा इश्यूज आएंगे, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। 24 से 25 मई स्ट्रेस, लेकिन ये किस प्रकार का स्ट्रेस है मैं आपको भी बताऊंगा। 27 से 30 तक जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है या जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। और 26 से लेकर 31 तक लव एंड रोमांस, मतलब आपके मन में शांति रहेगी, जीवन आनंदित रहेगा। और ये जितनी जो धनु लग्न है ना, ये लोग, इन लोगों का मेन कार्य क्या है, ज्ञान से संबंधित। तो इन लोगों को आप ये मान के चलिए कि अधिकतर कार्य कैसे करना पड़ता है, दिमाग से करना पड़ता है। मतलब अगर इनकी खुराक क्या है, पढ़ाई, आध्यात्म, तो इस तरीके की ये लग्न है। और अगर आपने मेरी वीडियो की धनु लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अगर वो नहीं देखी है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको जरूर देखिए। सबसे पहले आप अपनी लग्न को समझिए, कौन सी एनर्जी कहां पड़ी है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, आपको हर तरीके से बताने की कोशिश करते हैं गोचर के अकॉर्डिंग। तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे, तीसरे भाव में शनि आपसे कह रहे हैं कि देखिए शनि यहां पर किस चीज का कारक है, आपके धन भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी है। तो ये आपसे क्या कह रहा है कि बहुत हो गया आलस, उठिए और काम कीजिए। धनु लग्न वालों के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है कि वे सोच ज्यादा रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, जबकि शनि आपसे यहां कह रहे हैं कि पराक्रम कीजिए, उठिए और वर्क कीजिए। शनि कभी भी आपसे ये नहीं कहते कि आप चुपचाप बैठे रहिए, आलस में पड़े रहिए। तो सबसे पहला धनु लग्न वालों को ये पॉइंट नोट करना है
कि जब इतना अच्छा टाइम चल रहा है, आज काम नहीं करोगे तो फिर कब काम करोगे। मेन चीज है थर्ड हाउस। जब थर्ड हाउस के बारे में आपको बताता हूं किसी भी लग्न के बारे में, तो तीसरा भाव हमारा किस चीज का है? तीसरा भाव होता है हमारे छोटे बहन भाइयों का। तीसरा भाव होता है हमारे मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब आप यूट्यूब पर आइए, आप किसी भी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए सामने, और यहां पर शनि आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। कहने का मतलब है कि जब शनि तीसरे भाव में आते हैं धनु लग्न वालों के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो मेहनत को पीछे नहीं करते, मेहनत से पीछे नहीं हटते, तो शनि भाग्य को खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका जो दृष्टि है वो किस में जाती है? हमारी भाग्य भवन पर भी जाती है। तो शनि कहते हैं आपसे कि तुरंत उठिए और काम कीजिए, आलस को छोड़िए, जो भी दिमाग में आपके कार्य चल रहा है उसको आप कीजिए, सामने लाइए लोगों के। अब हम आपसे बात करेंगे इनके फिफ्थ हाउस की। देखिए, पांचवा घर किस चीज का होता है? पांचवा होता है हमारी संतान का, पांचवा भाव होता है हमारी बुद्धिमत्ता का, लेकिन पांचवा भाव हमारी रीडिंग का भी होता है, पढ़ाई से संबंधित भी होता है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें? देखिए, सूर्य, सूर्य का संबंध आपकी लग्न से किससे है? भाग्य से। तो वो कहां है? फिफ्थ हाउस को। और बुध पड़े हुए, बुध कहां है? सातवें भाव। और कौन सा? 10वें भाव का मालिक कहां बैठा है? फिफ्थ। इसका क्या मतलब है? आपसे लगातार ये दोनों ग्रह क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फिफ्थ हाउस मतलब आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, आगे बढ़िए, वर्क कीजिए, सारी चीजें आपको आपके कर्म से जोड़ने के लिए बाध्य हैं। गोचर कह रहा है समय अच्छा है, काम कीजिए, शुरुआत कीजिए। अब बात करते हैं राहु और गुरु की। देखिए, गुरु आपकी स्वामी का, आपकी लग्न का राजा है, और राजा इस समय किसके साथ है? कहां पर है? पांचवें भवन में। और मैंने आपको अपनी वीडियो में क्या बोला है कि जो भी लग्न होती है उसके दो दोस्त होते हैं, एक पांचवा भाव और एक नमा भाव। तो ये क्या कह रहा है आपसे? गुरु जब लग्न का स्वामी हमारा फिफ्थ हाउस से संबंध बना रहा है, इसका क्या मतलब है कि पांचवें हाउस को जागृत कीजिए। मतलब जो स्टडी आप करना चाहते हो, कोई रिसर्च आप करना चाहते हो, तो आप कीजिए, और राहु आपको यहां सपोर्ट कर रहा है। आप एक बात समझिए, कभी भी आप इस चीज से बिल्कुल मत घबराइए कि राहु और गुरु एक साथ आकर चंडाल योग बना रहे हैं। देखिए साहब, कोई चीज ऐसी नहीं है। अगर आप ग्रहों को अच्छे से समझेंगे तो मैं आपको एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। मैं लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के पास सही नॉलेज सरल शब्दों में जाए, और हर ग्रह की एक अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो हर लग्न के लिए किस प्रकार से कार्य करती है। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए, जब राहु और गुरु यहां आते हैं तो राहु और गुरु को हम क्या मानते हैं? दोनों बराबरी के ग्रह हैं। बराबर का ग्रह का मतलब क्या है? राहु हमारे विचार है और गुरु हमारा ज्ञान है। जब तक आप इस ज्ञान को थर्ड हाउस के माध्यम से आगे नहीं पहुंचाएंगे, आपका भाग्य जागृत होगा ही नहीं। तो राहु की शक्ति पहचाननी बहुत अनिवार्य है धनु लग्न वालों के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी आपसे नहीं कहता कि धनु लग्न के लिए राहु कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा, या कोई कार्य ऐसा होगा कि जो आपका आसानी से होने देगा। ये सब बात मैं आपको मानता हूं कि राहु प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करते हैं, हर कार्य में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। बस केवल आपको डट के काम करने की जरूरत है। अगर आपके किसी काम में कोई बाधा नहीं आएगी तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे? तो राहु एक शक्ति है, पावर है, साथ में किसके पड़ी है? गुरु के ज्ञान के पास। और राहु स्वयं इस प्रकार का ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। आप उसको प्रयोग कीजिए। और धनु लग्न वाले लोग तो वैसे ही ज्ञान की तलाश में रहते हैं, तो आपको अपने फिफ्थ हाउस को जागृत करना है। अब हम लोग बात करेंगे आपके सातवें भवन की। देखिए, काम भी बहुत जरूरी है, और जो हमारा सातवां भाव किसका है? स्पाउस का भाव है। आप काम ही करते रहेंगे, अपनी स्पाउस पे कोई ध्यान नहीं देंगे, तो ये काम भी नहीं चलेगा। तो जीवन में, जीवन किसी एक ही रस का नाम नहीं है
कि पता चला कि आप उसी के पीछे लग गए। नहीं, जीवन है बैलेंस करना, अपने आप को एकदम से बैलेंस लाइए। जब आप 7th हाउस मतलब अपने घर पर भी ध्यान दीजिए। मेन चीज यह है कि इस समय मंगल आपके पास यहां पड़ा हुआ है, तो क्या है कि जो आपका स्पाउस है बात बात में क्या सोचेगा, झगड़ा करने की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन साथ में शुक्र भी है और शुक्र पूरे महीने 7th हाउस में 7th भाव में ही रहेंगे, तो आप अपनी स्पाउस से अच्छे से पेश आइए। कोई इस तरीके की बात ना कीजिए कि उसको प्रॉब्लम हो किसी भी बात में। अब 10 तारीख के बाद शुक्र मंगल कहां आ जाएंगे, हमारे 8th भवन में 8th हाउस में आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ वगैरह पर ध्यान देना है। जो मैंने सब आपको ये सब डेट्स लिखवा रखी है उसको देखिए। अब जिनको जॉब नहीं लग रही उनके लिए भी डेट लिखी है। और लव एंड रोमांस मतलब 22 तारीख के बाद, 22 मई के बाद 2 या 4 जून तक आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। लेकिन ये वीडियो मई महीने की बन रही है, इस वजह से मैंने 31 मई कंसिडर किया है। जून के महीने में जब वीडियो आएगी तो मैं आपको दोबारा से सारी बातें बताऊंगा जून के महीने की। तो बात करते हैं, ये जब आप 22 तारीख को निकालोगे तो ये जो स्ट्रेस वाला समय है ये कैसे सही होगा, ये सही होगा आपके 7th भाव को एक्टिव करने के बाद। क्योंकि जब आपके पास वर्कलोड होता है तो आपके पास जरूरत होती है एक ऐसे स्पाउस की जो आपकी बात को सुने, समझे और वर्क करे। और जब तक मंगल यहां आ चुके होंगे तो पूरे महीने शुक्र का आनंद लीजिए। फर्स्ट क्लास टाइम है, पूरा का पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और जहां जहां मैंने आपको नेगेटिव टाइम दिया है कि हेल्थ इश्यूज, तो खाने पीने का ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह कि सब नेगेटिव और पॉजिटिव टाइम मैं आपको हर वीडियो में हर लग्न के बारे में बताता हूं। तो जब भी पॉजिटिव टाइम हो आप उठिए और काम कीजिए। और जब 2-1 दिन थोड़े नेगेटिव होते हैं उसको हम लोग टाल देते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास मेरा है धनु लग्न के बारे में कि वे लोग कैसे हैं और उनका पूरा का पूरा महीना कैसा जाएगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे जल्दी से जल्दी आप लोगों तक मेरी जो नई रिसर्च है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और देखिए इतना समय आपने दिया उसके लिए थैंक यू।